अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट अरसलान शहजाद आपके साथ हाज़िर है। और आप लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग बाकायदगी से हमारे वीलॉग्स को देखते हैं और उसको लाइक करते हैं। मैं आप लोगों का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। आज हम बात करेंगे इमरान रियाज साहब, जो कि कल रात को दुबई जा रहे थे और जब वो लाहौर एयरपोर्ट पर पहुँचे तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर उनको बोला गया कि आपका नाम ईसीएल में है, जिसकी वजह से आप किसी भी दूसरे मुल्क जो है वो सफ़र नहीं कर सकते। और क्या हुआ, उन्होंने कहा कि मैं देख रहा था कि कुछ टीम मेरी तरफ आ रही थी, मैं समझ गया कि ये मुझे गिरफ़्तार करने के लिए आ रही हैं। और जो बाकायदा एफआईए की टीम थी, और एफआईए ने जब उनको गिरफ़्तार किया तो उनसे उनका मोबाइल और लैपटॉप भी ले लिया गया। और सबसे पहले मैं इमरान रियाज साहब की गिरफ़्तारी पर ज़ोर मज़म्मत करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये आज़ादी सहाफ़त पर काला धब्बा है। और इन हरकत की वजह से कोई भी जो सहाफ़ी इस मुल्क के साथ बहुत सिंसियर है, मैं समझता हूँ कि वो कोई भी ऐसे हथकंडों की वजह से वो बोलना बंद नहीं करेगा। जो सच्चाई है वो पेश करता रहेगा। हमारी तमाम हमदर्दियाँ जो है इमरान भाई की फ़ैमिली के साथ हैं और इमरान भाई के साथ है, और हम सारे सहाफ़ी जो हैं वो इमरान भाई के साथ खड़े हैं। उनको कभी भी हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। सो हम जब इमरान रियाज साहब को गिरफ़्तार किया गया तो उसके बाद उनको बाकायदा तौर पर जो है वो हवालात में लेकर गए, और उसके बाद उनके जो वकील हैं आज वो अदालत में भी पेश हुए और उनको पेश करने का जज साहब ने अदालत में हुक्म भी दिया। सो इमरान रियाज साहब जो हैं एक अच्छे सहाफ़ी हैं और वो सच बोलते हैं, और मेरा ख़्याल है कि उनको ये सच बोलने की जो सज़ा है वो दी जा रही है। लेकिन वो एक दलेर आदमी है, जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ। मेरी कभी बाकायदा मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मैंने उनको देखा है, उनके वीलॉग्स देखे हैं, उनको मैं सुनता हूँ क्योंकि वो मेरे बड़े फेवरेट जो सहाफ़ी हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसा दलेर सहाफ़ी और ऐसा दलेर आदमी जो है वो कभी कभी हमें मिलने को देखने को मिलता है। सो इमरान रियाज भाई, हम आप सब आपके साथ हैं, और आपकी जो तमाम तर बातें हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। आपने कभी झूठ नहीं बोला, ये तो हम सब जानते ही हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एंगर पर्सन के भाई ने दरख्वास्त में अदालत को बताया कि इमरान रियाज को एफआईए ने गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है, और काबिल अज़बत को रात गए एक ट्विटर स्पेस में इमरान रियाज ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि वह बैरून मुल्क जाने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जहां इनसे कहा गया है कि वो ब्लैक लिस्ट हैं और इसलिए कहीं नहीं जा सकते। बाद अज़ा टीवी एंकर के ट्विटर से इनकी सोशल मीडिया टीम ने ट्वीट किया कि इमरान रियाज को एफआईए ने हिरासत में ले कर नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया है। एयरपोर्ट स्टाफ ने मौके पर मौजूदा लोगों को गलत मालूमात दी और इनको पीछे दरवाजे से ले जाया गया। सो ये हमारे मुल्क का कानून है कि यहाँ कोई सच्चाई से बात करता है उसको पकड़ लिया जाता है और उसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात बना दिए जाते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान अवामी लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब को जो है वो भी कल रात को गिरफ़्तार करके थाना अपारा मुंतकिल कर दिया गया था। और उसके बाद शेख रशीद साहब का बयान भी आया, और इस मौका पर बात करते हुए शेख रशीद का कहना था कि इन लोगों ने दरवाज़े तोड़कर घर में दाखिल होकर मेरे बच्चों को मारा है और मेरे साथ ज़्यादती और जुल्म किया है। शेख रशीद ने कहा कि 100-200 मसल्ला लोग मेरे घर में दाखिल हुए और मेरे मुलाजमीन पर तशद्दुद किया, मेरे घर की तलाशी ली। शेख रशीद ने मज़ीद कहा कि ये लोग सीढ़ियाँ लगाकर घर में दाखिल हुए और घर के दरवाज़ों को तोड़ा और बदतमीज़ी की। शेख रशीद का कहना था कि मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में डालकर यहाँ लाया गया। इन्होंने कहा कि थाना अपारा के एसएचओ को किसने लगाया है ये सब जानते हैं कि ये राना सनाउल्लाह साहब के लिए काम कर रहा है, और ये जो है वो मुस्लिम लीग नून का एसएचओ है। सो ये उनके एतराज़ात थे जो शेख रशीद साहब ने रात को बात करते हुए पुलिस पर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो तनकीद का सामना बनाया। उसके बाद शेख रशीद साहब
ने मज़ीद वहाँ पर नारेबाजी की शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, जरदारी के बाद जरदारी साहब के ख़िलाफ़ और भी बहुत सारी बातें की। और मैंने वीडियो में देखा कि शेख रशीद साहब ने एक पुलिस वाले को भी कहा कि पीछे हट तुम, मतलब किस तरह से उनको उनकी तरफ थप्पड़ भी उनको घसीटा। और ज़ाहिर बात है वो वज़ीर दाखिला रहे हैं, वो 16 वज़ारतें जब जब से वो सियासत में उनको मिल चुकी हैं और वो पाकिस्तान की एक जानी पहचानी हस्ती हैं। और पिंडी में जो है उनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पिंडी के रहने वाले लोग जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा, आज मैंने जज्बाती भी देखे, मैंने मुख्तलिफ एरिए का विज़िट किया जहाँ पे मैंने देखा कि लोगों में बहुत गुस्सा और गम पाया जा रहा था। और लोग इस बात पे बहुत अपनी गुस्से का इजहार करते हुए कह रहे थे कि ये जो बदले की सियासत है इसको ख़त्म होना चाहिए। और सब लोगों ने कहा कि हम शेख रशीद साहब के साथ हैं। और मैं आज उनके बारे में, एक हमारे भाई एंकर बिलाल साहब हैं, डॉक्टर बिलाल साहब, वो भी उनके लाहौर में जो घर है वहाँ पर खड़े होकर दिखा रहे थे कि एक छोटा सा घर है जो बंदे के पास 16 वजारतें रही हों और होने के बावजूद वो एक छोटा सा घर है और उनकी छत में टैंकी टूटी हुई थी। अगर वो बंदा मैं समझता हूँ कि ऐसे बंदे को गिरफ़्तार करना जुल्म और ज़्यादती है। फिर भी जो उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने आसफ़ अली ज़रदारी पर जो है वो एक इल्ज़ाम तराशी की है कि वो जो हैं शेख रशीद का कहना था कि इन्होंने कहा है कि ये इमरान खान का कत्ल करना चाहते हैं, इसके लिए आसफ़ अली ज़रदारी ने पैसे दिए हुए हैं। इस इल्ज़ाम में जो है वो शेख रशीद साहब को गिरफ़्तार किया गया। अदालत में पेश हुए। अदालत में पेश जब हुए तो उनको 2 दिन का जो है वो जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया गया है। उन्होंने अदालत में दलाइल दिए कि इस्लामाबाद पुलिस ने रावलपिंडी की हदों में शेख रशीद को बगैर वारंट गिरफ़्तार किया है। शेख रशीद के वकील अब्दुर्रज़ाक ने दलाइल मुकम्मल किए, जिसके बाद शेख रशीद के दूसरे वकील इंतज़ार में थे तो दलाइल देना शुरू किए। वकील ने दलाइल दिए कि अफसोस है कि बात ये है कि हाई कोर्ट के हुक्म बावजूद शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इस्लामाबाद पुलिस ने कानूनी निज़ाम के ऊपर कारी ज़रब लगाई हुई है, ये उनके शेख रशीद साहब के वकील का कहना था। और जो उसके बाद जज साहब ने भी जो हैं वो कुछ बातें जो हैं वो उनके वकला के साथ की। और हम जो हमारे प्रोसिक्यूटर थे अदनान साहब, उन्होंने कमरा अदालत में शेख रशीद के ख़िलाफ़ मुकदमा पढ़ा और जिस पर जज ने इस्तफ़ारा किया कि मुझे मुकदमा में वो जुमला दिखाएं जहां दफ़ा 120 लगती है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शेख रशीद आसफ़ अली के ख़ानदान के लिए ख़तरा पैदा कर रहे हैं। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शेख रशीद को दफ़ात के मुताबिक 7 साल कैद और जुर्माना हो सकता है, क्योंकि शेख रशीद ने बयान दिया है कि आसफ़ अली ज़रदारी ने इमरान खान को कत्ल करने की साजिश की और पाकिस्तान में लोग झूठी झूठी बातों पर गले काटने पर आ जाते हैं। ये जो थे मतलब जो शेख रशीद का मुखालिफ वकील थे, उन्होंने अपने दलाइल पेश किए। और मैं बात करना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान के अंदर आज मरियम नवाज़ साहबा ने जब बहावलपुर में वो अपनी वो पार्टी की मुहिम के लिए निकली हुई थी तो उन्होंने वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जो भी हमारे अदारे हैं, जब वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ कोई भी बात करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी, क्योंकि हमें अपने अदारों का एहतराम करना चाहिए। हमारे अदारे जो हैं वो बहुत अहम अदारे हैं और उनको जो है वो उनकी इज़्ज़त हम सब पे फ़र्ज़ है। तो मरियम साहबा भी जब ओपोजिशन में थी तो मैंने देखा कि मुख्तलिफ़ बातें हैं इस पे करने के लिए, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। मरियम साहबा ने भी बहुत सारे अदारों पर बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम लगाए कि जिनको बयान भी नहीं किया जा सकता। मरियम साहबा का आज ख्याल इजहार था जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। एक सहाफ़ी के सवाल पर उन्होंने ये जवाब दिया। वहाँ पर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो एक औरत वहाँ पे बातें करता नज़र आई और उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर आज ये हुआ है कि मैं 25 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है वो वर्कर हूँ और मुझे आज मरियम नवाज़ के सिक्योरिटी गार्ड ने थप्पड़ मारे हैं, धकेला है। और जिसकी वजह से वो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही थी और उन्होंने स्टेज पर आकर ये बात कही कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अपने वर्कों की कोई इज़्ज़त नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है उसमें वर्करों की इज़्ज़त है। और
वहाँ पे उनको इज़्ज़त मिलती है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो वर्कर थी उसका कहना था, जिस पर शायद उस टाइम ये बातों से हो सकता है जो वहाँ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खड़े थे उनको शर्मिंदगी भी हो रही हो, लेकिन चले ये उनका जो भी था, वहाँ पे ये वाक़या पेश आया जो मैंने आप सबसे बयान किया। सो मैं हमारे जो अदारे हैं वो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सहाफ़ी हैं उनको अपनी आज़ादी जो उनको हम कहते हैं मुख्तलिफ, आप भी, मैं सुन रहा था कुछ लोग कह रहे थे हमारे जो गवर्नमेंट में है कि पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद है। तो ये कैसी आज़ाद सहाफ़त है कि जो बोलना शुरू करता है, अगर हम आप लोगों की गलतियाँ आप लोगों को बताते हैं तो आप सहाफ़ियों पर मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमा जो हैं वो बना कर उनको जो है वो आप FIR देकर उनको जेल भेज देते हैं उनकी आवाज़ को दबाने के लिए। क्या कभी आवाज़ किसी की दबाई जा सकती है? ऐसा नहीं है। सो मेरी आप लोगों से, तमाम से, आज के इस व्लॉग से गुजारिश है कि हमारे जो सरकारी अदारे हैं उनको होश के नाखन लेना चाहिए और इन कामों से बाज आएँ। आज के इस प्रोग्राम में अपने होस्ट अरसलान शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।